आज की वीडियो में देखिएगा अंतिम खाते समायोजन सहित संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो अंतिम खातों के अंतर्गत आप व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा एक व्यापारी के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2016 को उनका व्यापार खाता दिया हुआ है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा आपको बनाना है। ठीक है। भवन दिया हुआ है प्रश्न में 35,000, भवन 35,000, देनदार 30,000, क्रय 35,000, प्रारंभिक रहतिया 20,000। ठीक है। मजदूरी है आपका ये 4,000, वेतन 11,000, किराया कर 800, बीमा 600, कार्यालय व्यय आपका 800 है। ठीक है। इसके अलावा बैंक में जमा 8,000 है। ये मद दिए हुए हैं। अब इसमें देखिएगा पहले हम व्यापार खाता का निर्माण करते हैं। तो व्यापार खाते के अंतर्गत कौन कौन सी मद को हम ले जाते हैं। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, रहतिया का मूल्यांकन 30,000, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है। इसके अलावा समायोजना में 35%। ठीक। और ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया को हम ओपनिंग स्टॉक को व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाते हैं। मजदूरी है, मजदूरी को हम डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे, 5,000 मजदूरी है। गाड़ी भाड़ा क्रय पर, ये भी आपका व्यापार खाते का आइटम है, ट्रेडिंग में ले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा परचेज को आप व्यापार खाते में दर्शाएंगे। अगर क्रय वापसी है तो उसमें से आप घटा देते हैं, विक्रय वापसी है तो आप विक्रय में से घटाते हैं। विक्रय को हम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है। तो देखिए इन आइटम्स को हम व्यापार खाते में दर्शा रहे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट पक्ष में दर्शाते हैं। ये 20,000 प्रश्न में दिया हुआ है। परचेज आपका 35,000 प्रश्न में दिया है। वेज 4,000 प्रश्न में आपके दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ये आपके 30,000 प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है। सेल्स को हम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं, इसको आपने दर्शा दिया। ठीक। अब ये जो आइटम थे, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में हम दर्शाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेज है, इनको हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है। अब क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष आप दोनों पक्षों को क्या करिए, बराबर कर लीजिए। तो देखिए क्रेडिट पक्ष का योग आपका 90,000 आ रहा है और ये जो है इसमें आपका 31,000 कम आ रहा है डेबिट पक्ष में। तो 31,000 ये आपका बैलेंस सीडी है, ग्रास प्रॉफिट सीडी हम लिखते हैं। ठीक है। या व्यापारिक खाते के जो बैलेंस आता है, व्यापारिक खाते के बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, ग्रास प्रॉफिट सीडी 31,000। ठीक है। अब हम इस जो ग्रास प्रॉफिट है इसको हम लाभ हानि खाते में ले जाएंगे। तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में बाई GPBD करके इसको हम दिखाते हैं। 31,000 ये है, 31,000 आप दिखाएंगे। अब इसके अलावा देखिए कि हमने व्यापार खाता बना लिया। व्यापार खाते के बाद अब इसमें लाभ हानि खाते के कौन कौन से आइटम हैं, या प्रश्न में अगर समायोजन हम देखें, फर्नीचर पर आपको 10%। ठीक है। ये समायोजन है। अब देखिए पहले मैं आपको ट्रेडिंग में जो जो आइटम हमने किया है उसको हम एक बार किनारे कर देते हैं। ठीक है। ये क्रय को आपने ट्रेडिंग में दर्शाया है, ये प्रश्न है। क्रय को आपने ट्रेडिंग में दर्शाया है। ठीक है। इसके अलावा ये मजदूरी है, प्रारंभिक रहतिया है, ये सब ट्रेडिंग के आइटम हैं। ठीक है। इसके अलावा आप विक्रय है, ये आपने ले गए। ठीक। क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपने ट्रेडिंग में दर्शा दिया। अब बचा क्या, या जो लाभ हानि खाता का आइटम है, यहाँ से हम शुरू करें। ये रहतिया आपको दर्शा चुके हैं। यहाँ देखिए फर्नीचर पर
10% आपको ह्रास लगाना है, इसको हम लाभ हानि खाते में ले जाते हैं। तो फर्नीचर प्रश्न में आपका जो दिया है, प्रश्न में देखिए फर्नीचर 10,000 है और 10,000 पे आपको कितना ह्रास लगाना है? 10%। 10,000 का आप 10% निकालेंगे तो ये आपका 1,000 आ जाएगा। ये 10,000 गुणे 10 आप बटे 100, ये 10,000 है ना, ये 1,000 आपका आया। ठीक है, 1,000 फर्नीचर पर ह्रास को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आप दर्शाएंगे। ठीक है, इसके बाद वेतन के 1,000 अदत्त हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो वेतन में इसको हम जोड़ के दर्शाते हैं। बीमा के 200 पूर्वदत्त हैं, इसको हम वेतन पूर्वदत्त को हम घटाते हैं और अदत्त को आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। पूर्वदत्त को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है, कमीशन के मिलने 200 बाकी है, तो कमीशन में 200 आउटस्टैंडिंग है, उसको हम कमीशन में जोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके समायोजनाएँ हैं और इसके अलावा ये वेतन के बारे में है। देखिएगा इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, हम प्रश्न नंबर 2 लगा रहे हैं, चूँकि इस जो PDF है, इस PDF में 3-4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 2 इसमें हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 को देख का ही ध्यान रखेंगे इस वीडियो में, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, और अब जो आइटम आपके बच रहे हैं इसके समायोजनाओं के अलावा, जैसे कि वेतन में आपका अदत्त है, उसको आप जोड़ के दर्शाएंगे। ठीक है, कमीशन आपका 1,000 है, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग है, उसको आप जोड़ देंगे। कार्यालय व्यय है 800, उसको आप दर्शाते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। ठीक है, वेतन हो गया। किराया व कर है, 800 दर्शाया गया है। भवन, ये असेट्स है आपका। रहतिया मजदूरी, वेतन बैंक में जमा, रोकड़ हाथ में। ठीक, अब आप लाभ हानि खाता के आइटम जो है उनको दर्शा दीजिए। देखिए सैलरी है, सैलरी प्रश्न में आपके 11,000 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम जोड़ के दर्शाते हैं। 11,000 में आप 1,000 जोड़ेंगे, ये 12,000 सैलरी आप दर्शाएंगे। ठीक है, रेंट एंड टैक्स, किराया एवं कर प्रश्न में आपका 800 दिया हुआ है, इसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाते। लाभ हानि खाता एक नाम मात्र खाता है और नाम मात्र खाता बनाते समय जो भी व्यय हैं या हानियाँ हैं उसको हम लाभ हानि खाता जैसे हम बना रहे हैं तो लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में रखेंगे, और जो भी आय है या प्राप्तियां उसको हम लाभ हानि खाता के क्रेडिट पक्ष में रखेंगे। अब इंश्योरेंस आपका प्रश्न में ये 600 दिया हुआ बीमा, आप इसको दर्शाएंगे। इंश्योरेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस या पूर्वदत्त इंश्योरेंस समायोजनाएं में 200 दिया हुआ है, उसको आप क्या करेंगे? घटा के दिखाते हैं। ठीक है, तो 600 में से 200 गई, आप 400 दिखाएं। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय व्यय आपका 800 दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन हमने निकाला था 1,000 आपका डिप्रिसिएशन आया था। 10,000 का फर्नीचर है और 10% आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1,000 डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड आपका दिया, चूँकि कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन आए है, इसलिए हमने लाभ हानि खाते के इसको हम क्रेडिट पक्ष में दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्रूड कमीशन था, उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं कि दिखाएंगे एक्रूड कमीशन को, तो इसको आप जोड़ दिए, ये आपका 1200। एक्रूड का मतलब उपार्जित लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, कमा लिया गया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको हम जोड़ के दर्शाते हैं। ये आपका लाभ हानि खाता हो गया। आप देखिए, अब इसको आप टोटल करेंगे, 32,200 ये आपका क्रेडिट पक्ष आ रहा है। ठीक है, डेबिट पक्ष को भी आप टोटल करेंगे तो डेबिट पक्ष आपका ये 17,200 से कम आएगा। ठीक है, ये जो 17,200 ये बैलेंस है, लाभ हानि खाते के बैलेंस को हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अगर लॉस होता तो नेट लॉस होता। ठीक है, तो आपका डेबिट पक्ष बड़ा होता। अगर क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो लाभ होगा और डेबिट पक्ष बड़ा है तो हानि होगा। ठीक है, तो 17,200 से आपका कम है तो इसको आप बराबर कर लेंगे इस तरह से, 32,200 डेबिट पक्ष में टोटल और 32,200 क्रेडिट पक्ष में टोटल। अब आप व्यापारिक खाता बना लिए, लाभ हानि खाता बना लिए। अब बारी है बैलेंस शीट की या आर्थिक चिट्ठा कह लीजिए इसी को। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखिए आप कौन कौन से आइटम आपके बच गए हैं। आप व्यापारिक खाता भी बना चुके हैं, लाभ हानि खाता भी बना चुके हैं। अब देखिए भवन आपका ये बचा हुआ है।
बिल्डिंग असेट्स होता है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग का प्रयोग व्यवसाय दीर्घकाल तक करेगा, कि कई वर्षों तक करेगा। देनदार है, डेप्टर्स है, डेप्टर ये आपका करेंट असेट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्रय को दर्शा चुके हैं, प्रारंभिक रहतिया को दर्शा चुके हैं, ठीक है। मजदूरी है, मजदूरी को भी आप ट्रेडिंग में ले गए। वेतन को आपने 11,800 दर्शा चुके हैं। किराया व कर को आप दर्शा चुके हैं। बीमा को भी आपने दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ बैंक में जमा दिया हुआ है 8,000, ये भी आपके लिए असेट्स है, क्योंकि बैंक में जमा है तो करेंट असेट्स के अंतर्गत आएगा। रोकड़ हाथ में है, ये भी आपका करेंट असेट्स है। फर्नीचर है, फर्नीचर में से आपको डिप्रिसिएशन निकालना था, तो फर्नीचर में से आप डिप्रिसिएशन निकाल के दिखाएंगे। 10,000 का फर्नीचर, 1,000 डिप्रिसिएशन निकाल के 9,000 फर्नीचर असेट्स वाले कॉलम में आप दर्शाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूंजी है, पूंजी को हम लायबिलिटी पक्ष में दर्शाते हैं। पूंजी में अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो जोड़ के दिखाएंगे, और नेट लॉस है तो घटा के दिखाते हैं। इसके अलावा लेनदार है, लेनदार ये आपके लिए लायबिलिटी है, लेनदार को आप दिखाएंगे, ठीक है। दे बिल, ये भी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल। अब इन चीज़ों को आप दर्शाएंगे। इसके अलावा जो आपके समायोजना में दिया हुआ है, समायोजना को हम 2 बार दर्शाते हैं। एक बार आप ट्रेडिंग में चाहे पीएल में दिखाएंगे, और एक बार बैलेंस शीट में। तो देखिएगा, ये रहतिया का मूल्यांकन 30,000, इसको आप असेट्स पक्ष में दर्शाएंगे, अंतिम रहतिया को, ठीक है। इसके अलावा आपका फर्नीचर पे आपने 10% ह्रास निकाला है, तो इसको फर्नीचर में से घटा के आप दिखाएंगे। फर्नीचर को आप 10% कम करके आप दिखाते हैं। वेतन के 1,000 अदत्त है, 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत इसको आप दिखा देंगे 1,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है। और ये बीमा के 200 पूर्वदत्त है, एक्रूड है, और एक्रूड आपके लिए असेट्स होता है, तो इसको आप असेट्स पक्ष में दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट ये बनाया गया है। बैलेंस शीट में कैपिटल को प्रश्न में आपका 50,000 कैपिटल ये दिया है। 50,000 आप कैपिटल को दर्शाएंगे। इसमें आपको नेट प्रॉफिट जोड़ के दर्शाते हैं। नेट प्रॉफिट आपका 17,200 है। क्रिएटर प्रश्न में ये 35,000 दिया हुआ है। बिल्स पेबल ये 10,000 दिया हुआ है, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में 1,000 अदत्त था, आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी, या आउटस्टैंडिंग जिस भी संदर्भ में कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो उसको हम लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ये आपका तलपट के बाहर दिया हुआ है 30,000, इसको हम असेट्स में दर्शाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक असेट्स है, ठीक है। डेप्टर ये आपका करेंट असेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका करेंट असेट्स है। फर्नीचर ये आपका फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स में से जो अगर डिप्रिसिएशन है या किसी भी असेट्स में कोई डिप्रिसिएशन है तो उसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो 1,000 डिप्रिसिएशन था, आपने इसको निकाल के 9,000 दिखाया। कैश इन हैंड 800 आपका प्रश्न में दिया हुआ है, ये आपका करेंट असेट्स है। कैश एट बैंक ये भी करेंट असेट्स। लैंड ये आपका फिक्स असेट्स है, ठीक है, लैंड असेट्स में दिखाते हैं। इसके अलावा ये आपका एक प्रीपेड इंश्योरेंस था। प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपके लिए क्या होता है, असेट्स होता है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आपने 200 दर्शाया, ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है। एक्रूड कमीशन है ये 200, ये भी आपके लिए ये असेट्स में इसको हम दिखाते हैं। और इसको आप टोटल करेंगे तो असेट्स पक्ष और लायबिलिटी पक्ष दोनों का जो योग होता है एक बराबर आता है, ठीक है। अगर ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए हैं तो आपका प्रश्न सही है। लेकिन अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, तो आपको उन कमियों को ढूंढकर सही करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अंतिम खाता समायोजन से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। समायोजन से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आप ध्यान दीजिए कि जो समायोजन में आइटम लिखे हैं वो दो जगह जाएंगे, या तो व्यापारिक या ट्रेडिंग दोनों में से एक में चला जाएगा, और दूसरी बार उसको चिट्ठा में हम अवश्य दर्शाएं। चिट्ठा में अगर लायबिलिटी पक्ष का आइटम है तो लायबिलिटी में, असेट्स का आइटम है तो उसको आप असेट्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।